ईरान और अमेरिका के बीच जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, पावर की है, ईगो की है और हिस्ट्री की है। जिस तरह से ईरान को अमेरिका दबा रहा है, डरा रहा है, इससे यही पता चलता है कि अमेरिका अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईरान भी डरने का नाम नहीं ले रहा है। यह दुश्मनी 40 साल पुरानी है। 1979 इस्लामिक क्रांति हुई, ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती थी और अमेरिका के सपोर्ट में था शाह। वहां की जनता ने शाह को तख्त से हटा दिया और उसको अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दुश्मनी का टर्निंग पॉइंट आता है कि अमेरिका एम्बेसी के अंदर 52 लोग थे और उनको बंदी बना दिया गया। 444 दिनों तक उनको बंदी बनाया गया और यहीं से दोनों देशों के बीच दुश्मनी बन गई। पहले ये दोनों मुल्क दोस्त थे, लेकिन अब दुश्मन बन चुके। 1980 से लेकर अब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ये ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ना बोले। हाल ही में ओमान के मस्कट में दोनों देशों के डिप्लोमेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मकसद था कि दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत करें, लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा रही क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जो ईरान के पास 60% यूरेनियम है वो उसको जीरो कर दे और जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, उसका प्रोडक्शन खत्म कर दे। लेकिन ईरान को ये बात मंजूर नहीं थी और हर देश को अपना खुद का फैसला लेने का अधिकार होता है और ये उसकी रक्षा के लिए है, ये उसकी सुरक्षा के लिए है। लंबी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सुरक्षा के लिए है। जो 60% यूरेनियम इनरिचमेंट उसके पास है वो उसको और बढ़ाएगा, लेकिन कम नहीं करेगा, ना उसे घटाएगा। वो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो ये दोनों बातों पर एग्री हो जाए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है या ये बातचीत बेनतीजा रहती है, ईरान को जो है इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका गल्फ में जो है अपनी सैन्य ताकत, मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान इन बातों से नहीं डरने वाला है, वो डटकर इसका सामना करेगा। आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि ईरान जो है सम्मान का जवाब सम्मान से देता है और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से देगा। वो किसी भी पावरफुल ताकत से नहीं डरता है। और अमेरिका बार बार क्यों धमका रहा है, इसके पीछे कुछ पॉइंट है। आइए पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले है पावर। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह जो है मिडल ईस्ट में उसकी पावर, उसकी ताकत बनी रहे, तो उसको ईरान को रोकना होगा, न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना होगा। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो अमेरिका उसका सीधा सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर मुल्क जब भी आपस में लड़ते हैं तो पूरी दुनिया बचाव में उतर जाती है। दोनों मुल्कों को समझाया जाता है कि तुम दोनों ही न्यूक्लियर पावर हो और इससे इंसानियत धोखे में आ सकती है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी तरह जो है न्यूक्लियर पावर ना बने। और दूसरा पॉइंट है इजराइल। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो ईरान का दबदबा पूरे मिडल ईस्ट में आ जाएगा और इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान का दबदबा जो है पूरे मिडल ईस्ट में कायम हो जाए। और इसके पीछे और साजिश है। अगर ईरान का दबदबा मिडल ईस्ट में आ गया तो समझ लीजिए रूस और चाइना का दबदबा कायम हो चुका है। इसीलिए बैक साइड से जो है रूस और चाइना नहीं चाहते हैं कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर रोक ले या ईरान जो है न्यूक्लियर पावर ना बने। रूस और चाइना यही चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए ताकि वो अमेरिका को सबक सिखा सके
और अमेरिका को मिडल ईस्ट में कमजोर कर सके। और अगर मिडल ईस्ट पे जिसका कब्जा, ये बात जो है अमेरिका बहुत बखूबी जानता है और डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात जानते हैं। 50% जो है ट्रेड जो होता है वो गल्फ से होता है और इसीलिए ईरान को बार बार जो है धमकाया जा रहा है कि उसके पास यूरेनियम है, उसके पास, उसको समझौता करना होगा, उसे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया जाएगा। बात यही है, सारा का सारा खेल जो है मिडल ईस्ट कंट्रोल का है। जब तक इजराइल सेफ है तब तक अमेरिका का वहां पर बोलबाला है। अगर ईरान गलती से भी न्यूक्लियर पावर बन गया तो अमेरिका की बादशाहत मिडल ईस्ट में खत्म हो जाएगी। और रूस और चाइना यही चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए। इसलिए बैक हैंड से जो है, बैकअप से जो है, रूस और चाइना उसके साथ खड़े हुए हैं। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेस हैं। अगर ईरान पर अमेरिका हमला कर तो ईरान भी उसके मिलिट्री बेस पर हमला करेगा। और दूसरी बात कि ईरान को जीतना जो है नामुमकिन है, उसका जो ज्योग्राफी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हार्ड है और अमेरिका जानता है कि वो ईरान को पूरी तरह से जीत नहीं सकता। वो कोशिश कर रहा है कि सिर्फ धमकियां देकर ईरान में तख्ता पलट किया जाए, ईरान की जनता को भड़काया जाए या ईरान पर दबाव या प्रेशर डाला जाए जिसकी वजह से वो अमेरिका की बातें मान ले। लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की बात अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान से जितने देश ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन पर 25% टैरिफ लगा दिया जाए। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान को इकोनॉमिकल जो है कमजोर किया जाए। अब ईरान के पास अमेरिका बहुत ही पावरफुल है, इसलिए ईरान अमेरिका को हरा नहीं सकता है। लेकिन ईरान भी इतना कमजोर नहीं है कि वो अमेरिका से आसानी से हार जाए।